अरे अरे अरे! क्या होगा जब संगीत के फंक्शन के बीचों बीच जहां सब नाच गा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ घर की सास यानी हमारी तुलसी एक ऐसा राज पता करने निकल पड़ी है जो पूरे परिवार के होश उड़ा देगा। क्या होगा जब पता चलेगा कि जिस लड़के से घर की बेटी की शादी होने वाली है, वो तो पहले से ही किसी और का पति है। जी हाँ, आपने सही सुना। कहानी में आ गया है अब तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट और आपकी पूजा यानी मैं आपको बताऊंगी इस धमाकेदार एपिसोड की पूरी कहानी सिर्फ और सिर्फ आपके अपने चैनल ड्रामा क्वीन पूजा पर। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि ड्रामा का ये रोलर कोस्टर अब बस शुरू ही होने वाला है। तो कहानी की शुरुआत होती है शांति निकेतन के जगमगाते हुए हॉल से। पूरा परिवार इकट्ठा है, माहौल एकदम फेस्टिव है। तभी हमारे प्यारे ऋतिक भैया जो हमेशा कुछ न कुछ मजेदार करने के मूड में रहते हैं, कहते हैं चलो यार ताश खेलते हैं। अब भाई फंक्शन का माहौल हो और थोड़ी मस्ती ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। शोभा और बाकी सब तो तैयार हो जाते हैं, लेकिन हमारे अंगद भैया उफ, उनका तो अलग ही स्वैग है। वो कहते नहीं यार मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे तो बस नींद आ रही है। बस इतना कहना था कि मिहिर और किरण को तो मौका मिल गया टांग खिंचाई का। दोनों मिलकर अंगद को छेड़ने लगते। अरे भाई थकने का काम तो हम शादीशुदा मर्दों का होता है। तेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई और तू अभी से थक गया, आगे क्या होगा तेरा। बेचारा अंगद, सब उसकी फिरकी ले रहे हैं। और तभी होती है सीन में एंट्री हमारी सबकी फेवरेट, हमारी अपनी तुलसी की। तुलसी आती है और सीधे किरण के पास जाकर उन्हें अपने हाथ से बनाई हुई रबड़ी देती है। और किरण तो वो रबड़ी खाकर बस वाह वाह करने लगते हैं। कहते हैं भाभी आपके हाथ की रबड़ी तो कमाल की है। सच कहूँ तो तुलसी के हाथ में जादू तो। हाँ हाँ बिल्कुल, कहानी को अधूरा कैसे छोड़ सकती हूँ मैं, आपकी अपनी पूजा। चलिए कहानी को अंजाम तक पहुंचाते हैं पूरी एनर्जी और ड्रामा के साथ। तो जैसा कि मैं बता रही थी, तुलसी के हाथों की रबड़ी खाकर किरण तो खुश हो जाते हैं, लेकिन शांति निकेतन का असली ड्रामा तो अब शुरू होने वाला है। सब लोग अपनी अपनी बातों में मस्त हैं, तभी हमारी परी का फोन बजता है। और फोन किसका है? जी हाँ, होने वाले दूल्हे राजा यानी रणवीर जय का। परी बेचारी थोड़ी शर्मा जाती है, परिवार के सामने बात करने में हिचकिचाती है और फोन काट देती है। लेकिन हमारे मिहिर भैया कहाँ मानने वाले हैं। वो तो अपनी लाडली परी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो तुरंत परी को रोकते हैं और कहते हैं, अरे परी, फोन क्यों काट दिया? बात करो और सुनो, अगर सब कुछ ठीक रहा तो कल ही मैं तुम्हारी और रणवीर जय की सगाई की अनाउंसमेंट कर दूंगा। इसलिए अब ये शर्माना घबराना छोड़ो और सबके सामने बात करो। तुम्हें फोन काटने की कोई जरूरत नहीं है। वाह भाई वाह, मिहिर भैया तो फुल स्पीड में है। वो चाहते हैं कि परी की जिंदगी में अब और कोई रुकावट ना आए। लेकिन यहाँ एक और ट्विस्ट है। किरण को मिहिर की ये जल्दबाजी कुछ समझ नहीं आती। वो मिहिर से पूछते हैं, भैया इतनी भी क्या जल्दी है परी की सगाई की, थोड़ा रुक जाते हैं। अब मिहिर का जो जवाब आता है उसे सुनकर आपकी आंखों में भी पानी आ जाएगा दोस्तों। मिहिर बहुत इमोशनल होकर किरण को समझाते हैं। वो कहते हैं, किरण तू नहीं समझेगा, हमारी परी ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है। जब घर की बेटी की शादी टूटती है ना, तो परिवार वालों को जो तकलीफ होती है वो तो होती ही है, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द वो बेटी सहती है। दुनिया की नजरें, लोगों के सवाल, सब कुछ उसे अकेले झेलना पड़ता है। मैं अब और नहीं चाहता कि मेरी बेटी किसी भी तरह का दर्द सहे। मैं चाहता हूँ कि वो जल्द से जल्द रणवीर जैसे शादी करके अपनी नई जिंदगी शुरू करे, वो सेटल हो जाए। जिस दिन वो अपने घर में खुश रहेगी, उस दिन मेरी सारी टेंशन खत्म होगी। ये सुनकर परी की आंखें भर आती हैं और वो दौड़कर अपने पापा मिहिर के गले लग जाती है। क्या सीन था दोस्तों, एक बाप बेटी का इतना प्यारा रिश्ता। लेकिन इसी इमोशनल मोमेंट के बीच हमारी तुलसी, जो थोड़ी दूर खड़ी ये सब सुन रही थी, उनका चेहरा उतर जाता है। उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। वो समझ नहीं पा रही हैं कि वो परी को इस आने वाली बर्बादी से कैसे रोके। उन्हें पता है कि रणवीर जय सही लड़का नहीं है, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं है। बेचारी तुलसी, एक तरफ बेटी की खुशी है और दूसरी तरफ उसका भयानक भविष्य। खैर, रात हो जाती है और सब लोग एक दूसरे को गुड नाइट बोलकर अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। लेकिन ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ है। मिहिर और किरण अभी भी हॉल में बैठे होते हैं कि तभी मिहिर को एक फोन आता है। फोन है नोएना का। फोन रखने के बाद किरण मिहिर से पूछते हैं, भैया किसका फोन था?
मिहिर बताते हैं कि नोएना का फोन था, वो कल के फंक्शन की टाइमिंग पूछ रही थी। मिहिर फिर नोएना की तारीफों के पुल बांधने लगते हैं। यार किरण, नोएना बहुत अच्छी लड़की है, बहुत केयरिंग है, सबको समझती है। हम कॉलेज की टाइम से दोस्त हैं, शायद इसीलिए हमारी दोस्ती और बिजनेस पार्टनरशिप इतनी अच्छी चलती है। वो मुझे बहुत अच्छे से समझती है। दोस्तों, यहाँ पर 1 मिनट रुकिए। क्या आपको कुछ गड़बड़ लग रही है? एक तरफ मिहिर की पत्नी तुलसी है और दूसरी तरफ उनकी बहुत अच्छी दोस्त नोएना, जिसकी मिहिर इतनी तारीफें कर रहे हैं। ड्रामा क्वीन पूजा को तो यहाँ दाल में कुछ काला लग रहा है। आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। चलिए अगली सुबह पर चलते हैं। घर में संगीत फंक्शन की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। घर फूलों से सजा हुआ है, मेहमानों का आना जाना लगा हुआ है और हमारी तुलसी हमेशा की तरह घर की सारी जिम्मेदारियों को संभाल रही हैं। वो हेल्पर्स को चाय दे रही हैं, तैयारियों का जायजा ले रही हैं। तभी उनके पास ऋतिक आता है। ऋतिक अपनी माँ को इतना काम करते देख कहता है, माँ आप ये सब क्यों कर रही हो? आप आराम करो। तुलसी एक ठंडी आह भरकर कहती हैं, ये सब काम पहले मुन्नी करती थी बेटा, लेकिन अब वो घर पर नहीं है तो मुझे ही उसके हिस्से के सारे काम करने पड़ेंगे। ये सुनकर ऋतिक को अपनी गलती का एहसास होता है। वो तुलसी से कहता है, माँ मुझे माफ कर दो, मुन्नी ने मुझे धोखा दिया, उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तुलसी उसे समझाती है, गलती तेरी भी है ऋतिक, तूने एक अनजान लड़की से चैटिंग की ही क्यों? ऋतिक अपनी गलती मानता है और कहता है कि वो दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। और फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। ऋतिक तुलसी को बताता है, माँ मैंने उस लड़की का पता लगा लिया है। जिस लड़की को रणवीर जय ने धोखा दिया था उसका नाम शालिनी है और मेरे पास उसका एड्रेस भी है। ये सुनते ही तुलसी की आंखों में एक चमक आ जाती है। उन्हें एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। उन्हें खुशी होती है कि उनके बेटे ऋतिक ने इस मुश्किल घड़ी में उनका साथ दिया। ऋतिक पूरे जोश में कहता है, माँ अब हम रणवीर जय की सच्चाई सबके सामने लाकर रहेंगे। हम सबको बताएंगे कि वो कितना बड़ा धोखेबाज है। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। वो तुलसी से कहता है, चलिए माँ हम अभी उस शालिनी से मिलने चलते हैं और फंक्शन शुरू होने से पहले रणवीर जय का पर्दाफाश करते हैं। लेकिन तुलसी उसे रोक देती है। वो कहती है, नहीं बेटा, शालिनी से मिलने मैं अकेली जाऊंगी। तुम्हें यहाँ रहकर सब कुछ संभालना है, मेरे पीछे से घर का ध्यान रखना है। ऋतिक परेशान हो जाता है, लेकिन माँ आप अकेली कैसे जाओगी और अगर किसी ने आपके बारे में पूछा तो मैं क्या? और बस तुलसी अपने मिशन पर निकल जाती हैं। दूसरी तरफ शांति निकेतन में संगीत का फंक्शन शुरू हो जाता है। ढोल बज रहे हैं, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं। मिहिर, शोभा, परी, अंगद, ऋतिक सब मिलकर जबरदस्त डांस परफॉर्मेंस देते हैं। माहौल एकदम शानदार है, लेकिन ऋतिक के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही हैं। उसकी नजरें बार बार दरवाजे पर जा रही हैं, अपनी माँ का इंतजार कर रही हैं। तभी शोभा ऋतिक से पूछती है, ऋतिक माँ कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। ऋतिक घबराकर झूठ बोल देता है, वो भाभी माँ मंदिर गई हैं, बस आती ही होंगी। लेकिन ऋतिक का दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। वो सोचता है, माँ अभी तक नहीं आई, सब लोग उनके बारे में पूछ रहे हैं, मैं कब तक झूठ बोलकर बात को संभालूंगा। इतने में मिहिर भी ऋतिक के पास आकर पूछते हैं, तुलसी कहाँ है? अभी तक आई नहीं। ऋतिक फिर से वही बहाना बना देता है। तभी फंक्शन में एंट्री होती है सुज्जू, मिताली और नोएना की। तीनों बेहद खूबसूरत लग रही हैं। मिताली आते ही मिहिर से कहती है, अंकल मैंने सुना है आज ससुर बहू स्पेशल डांस भी है, तो चलिए हो जाए एक डांस। और फिर मिहिर और मिताली मिलकर डांस करते हैं। नोएना मिहिर को इतना खुश देखकर बहुत खुश होती है। डांस के बाद सब मिहिर के डांस की बहुत तारीफ करते हैं। तभी नोएना मिहिर को छेड़ते हुए कहती है, मिहिर थक गए क्या? तुम्हारी एनर्जी कहाँ गई? मिहिर भी पूरे स्वैग में जवाब देता है, मैं कब से डांस कर रहा हूँ लेकिन एनर्जी अभी भी फुल है। नोएना उसे डांस का चैलेंज दे देती है। दोनों के बीच एक जबरदस्त डांस कंपटीशन होता है और कौन जीतता है? हमारे मिहिर। सब लोग तालियां बजाकर जश्न मनाते हैं और तभी एंट्री होती है रणवीर जय की अपने मम्मी पापा के साथ। जैसे ही वो अंदर आते हैं, घर में थोड़ी देर के लिए शांति छा जाती है। परी का दिल धड़कने लगता है। वो मिहिर से कहती है, पापा रणवीर जय और उसकी फैमिली आ गई और माँ अभी तक मंदिर से नहीं लौटी। मिहिर आगे बढ़कर रणवीर जय और उसके पेरेंट्स का स्वागत करते हैं। रणवीर जय की माँ मिहिर से कहती है, आपकी बेटी परी तो लाखों में एक है। जब रणवीर जय ने बताया कि आपने हमें संगीत के फंक्शन में बुलाया है तो हम फौरन चले आए। आखिर हमारे लिए बच्चों की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं है। फिर वो पूछती है, तुलसी जी कहाँ हैं? मिहिर फिर से बहाना बनाते हैं कि तुलसी मंदिर गई हैं और फिर वो सोचते हैं कि अब रणवीर जय को शगुन देने का सही वक्त है।
लेकिन एक प्रॉब्लम है, शगुन का सामान तो तुलसी की अलमारी में है और चाबी तुलसी के पास है, जो अभी घर पर है ही नहीं। मिहिर टेंशन में आ जाते हैं। वो नोइना के पास जाकर अपनी प्रॉब्लम बताते हैं और यहाँ नोइना वो करती है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वो तुरंत अपने गले से एक खूबसूरत सोने की चेन निकालकर मिहिर को देती है और कहती है, मिहिर तुम ये चेन रणवीर जय को शगुन में दे दो। मिहिर पहले तो मना करते हैं, लेकिन नोइना उसे अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लेती है। वो कहती है, देखो मिहिर, शगुन तो औरतों के हाथ से ही दिया जाता है। अब तुलसी तो यहाँ है नहीं तो क्या हुआ, मैं तो हूं ना, तुम परेशान मत हो। मिहिर उसकी बातों में आ जाता है और नोइना से वो चेन ले लेता है। किरण ये सब देखकर हैरान रह जाता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि उसके भैया ने तुलसी भाभी की जगह नोइना को दे दी। गायत्री ये देखकर बहुत खुश होती है। किरण गायत्री से कहता है, माँ ये भैया क्या कर रहे हैं, उन्होंने भाभी का इंतजार क्यों नहीं किया। गायत्री जवाब देती है, वक्त के साथ बहुत कुछ बदल गया है किरण, अब तुलसी और मिहिर के रिश्ते में वो पहले वाली बात नहीं रही। और फिर मिहिर सबसे कहते हैं कि तुलसी की जगह नोइना रणवीर जय को शगुन देगी। नोइना आगे बढ़ती है और रणवीर जय को वो सोने की चेन पहनाकर शगुन की रस्म पूरी करती है। लेकिन दोस्तों, असली कहानी तो कहीं और ही चल रही है। दूसरी तरफ हमारी तुलसी ऋतिक की बताई हुई लोकेशन पर पहुंच जाती हैं। वो शालिनी के घर का दरवाजा खटखटाती हैं। शालिनी दरवाजा खोलती है। तुलसी उससे कहती है, बेटा मैं तुम्हारी मदद मांगने आई हूँ। शालिनी हैरान होकर कहती है, माफ कीजिए, मैं आपको पहचानती नहीं, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। तुलसी अपना फोन निकालती हैं और शालिनी को रणवीर जय की फोटो दिखाते हुए कहती हैं, तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन इसे तो जानती हो ना। रणवीर जय की फोटो देखते ही शालिनी के होश उड़ जाते हैं। उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। वो चौंक कर तुलसी की तरफ देखती है और फिर तुलसी शालिनी को बताती हैं कि इसी लड़के रणवीर जय के साथ उनकी बेटी परी की सगाई हो रही है। वो शालिनी से हाथ जोड़कर कहती हैं, बेटा प्लीज मेरी मदद करो, मेरे साथ चलकर सबको रणवीर जय की सच्चाई बताओ, वरना मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। शालिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है, आपकी बेटी बहुत लकी है, जिसे बचाने के लिए आप इतनी कोशिश कर रही हैं। काश जब मेरी शादी हो रही थी तब मुझे बचाने के लिए भी कोई आया होता। ये सुनकर तुलसी चौंक जाती है। वो पूछती है, क्या मतलब, तुम्हारी शादी? और फिर शालिनी जो खुलासा करती है उसे सुनकर तुलसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। शालिनी रोते हुए कहती है, हाँ मेरी शादी हो चुकी है रणवीर जय से, मैं रणवीर जय की पत्नी हूँ। धड़ाम! क्या रणवीर जय शादीशुदा है और ये बात उसने सबसे छिपाई? अब क्या करेगी तुलसी? क्या वो वक्त पर शांति निकेतन पहुंचकर अपनी बेटी की सगाई रोक पाएगी? क्या मिहिर तुलसी की बात पर यकीन करेगा या नोइना कोई नई चाल चलेगी? जानने के लिए आपको देखना होगा अगला एपिसोड। और हाँ, उसकी सबसे पहली और सबसे मजेदार अपडेट आपको कहाँ मिलेगी? सिर्फ और सिर्फ ड्रामा क्वीन पूजा पर। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आप कोई भी ड्रामा मिस ना करें। मैं आपकी पूजा आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में एक और मसालेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।